दोस्तों, क्या एसआईआर के मामले पर अब कोर्ट, अदालत, न्यायपालिका दो खेमों में बंट गई है क्या? और ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार ने जिन दांव पेचों में उलझाकर एसआईआर को कानूनी अमली जामा पहनाने की कोशिश की है, अब उसकी बखिया उधड़नी शुरू हो चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने खुली चेतावनी दे दी है। खुली चेतावनी देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग को अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकते। उनको अगर विपक्षी नेता इस पर उनसे जवाब मांगते हैं तो वो ट्रोल वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको जवाब देना पड़ेगा। और खुलेआम कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने खुलेआम कह दिया कि ज्ञानेश कुमार के जो माई बाप हैं वो अमित शाह और मोदी हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कही है और इसीलिए ये ज्यादा अहम और इंपॉर्टेंट होता है। आज इस पूरी खबर के बारे में आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जो दूसरे एक जस्टिस हैं जिनका नाम जयमाल्या बागची बताया जाता है, वो और उनके सामने अभिषेक मनु सिंघवी और इसके अलावा कपिल सिब्बल ने जो दलीलें दी, उसके बाद अब लगातार मीडिया में और सोशल मीडिया में चर्चा तेज हो गई है कि क्या वाकई में जस्टिस सूर्यकांत इस मामले को दबाना चाहते हैं क्या? तमाम सारे लोग इस तरह की बातें लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में नीचे लिख रहे हैं सीजीआई के बारे में। आज इसी पर बात करेंगे, आखिर सच क्या है, और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या चुनाव आयोग अपने ही एक बयान में फंस गया है क्या? और अगर उस बयान पर गौर कर लिया जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ना, उसको उखड़ने में वक्त नहीं लगेगा। क्या कुछ पूरा मामला है, सब कुछ बताऊंगा, जल्दी से बताता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के वकील के द्वारा, ज्ञानेश कुमार को सीधे चुनौती दे दी। और ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वकील ने चुनौती दी, बल्कि आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने भी साफ कह दिया कि जब ज्ञानेश कुमार इतना बता दें कि वो देश छोड़कर अगर भागेंगे तो कौन से देश जाएंगे, क्या ज्ञानेश कुमार देश छोड़कर भाग रहे हैं क्या? क्योंकि लगातार इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही। सबसे पहले ये बयान सुनिए और उसके बाद कंचना यादव का वो बयान भी आपको दिखाऊंगा। अपोजिशन का लीडर नंबर 2 नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई लीडर है इस देश का, वो अपोजिशन का लीडर होता है। आज के दिन वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के मुंह से निकली बात का जवाब देना सरकारी मशीनरी की ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के बाप की बपौती नहीं है, उसके बाप की संपत्ति नहीं है। ये वो एक ड्यूटी कर रहा है, उसको चुपचाप ड्यूटी करनी चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि चोरी चकारी से तेरे को इलेक्शन कमीशन बना दिया, तेरा माई बाप वही है नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अरे तेरा माई बाप देश की जनता 142 करोड़ लोग, उनको जवाब देना है। अब ये साफ बात यहां पर कही जा रही है। देखिए क्या कहा गया है। ये बात लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कही गई है। ये बात कही गई है उन विपक्षी दलों के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए जो एसआईआर के नाम पर जो धांधली और वोट चोरी के गंभीर आरोप लग रहे हैं, उस पर सीधा, सटीक और साफ जवाब देने के लिए। लेकिन ज्ञानेश कुमार जवाब नहीं दे रहे हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने साफ कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार की बपौती नहीं है। और यहां तक कह दिया, उनका सीधा कनेक्शन, उनका जिक्र कर दिया मोदी और अमित शाह से। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कंचना यादव ने क्या कहा। दोस्तों, आपको पता है कि एक खबर बीच में आई है कि अभी कहीं विदेश जाने वाले हैं ज्ञानेश कुमार। एक आइडिया करके एक संगठन है, वो दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया चलती है, कैसे उसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस पर उसके कर्ता धर्ता, उसके प्रमुख बन के जा रहे हैं। वहां पर बताएंगे कि देखिए भारत में क्या कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं। इन तमाम सारी खबरों के बीच, चर्चाओं के बीच, आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव का एक बयान आया, आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कहा उन्होंने। कहा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बस ये बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त पद छोड़ने के बाद जब आप भारत छोड़कर जाएंगे तो किस देश में शरण लेंगे। ये बात कही है दोस्तों।
कंचना यादव की तरफ से। और देखिए लगातार ज्ञानेश गुप्ता पर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने एसआईआर बिहार में करवाया और जिस तरीके से उनके बेटी और दामाद को उत्तर प्रदेश की सरकार में, दोनों लोग डीएम है, आपको पता है, अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिलती रही। दामाद को सहारनपुर में फॉरेन वैल्यूज, 1 महीने बाद में दारूपम को नोएडा की पोस्टिंग मिल गई। और नोएडा के बारे में डेमोक्रेसी के अंदर कहा जाता है कि नोएडा जो है डेमोक्रेसी के काम नहीं हो रहे। जो मंत्री संतरी विधायक या ब्यूरोक्रेसी में डीएम हो चाहे एसपी हो, जो भी पोस्टिंग पा जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो क्या इसलिए जीवन धन्य हुआ क्योंकि ध्रुव राठी का एक वीडियो है, उसमें भी इस बात की तरफ उन्होंने इशारा किया है। हालांकि उसमें यह बात नहीं कही गई कि एसआईआर की एवज में ही ये गिफ्ट दिया गया या गिफ्ट है क्या है, कुछ नहीं बताया गया, लेकिन उन्होंने इशारों में कहा बहुत कुछ। इस बीच दोस्तों बड़े गंभीर सवाल सीजीआई सूर्यकांत पर भी उठ रहे हैं। और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों और तर्कों की कसौटी पर एसआईआर को रखकर उसको कसा जा रहा है, उसको परखा जा रहा है, तो वहां पर एसआईआर जो है बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। और उसके बावजूद सीजीआई एसआईआर की बात पर, एसआईआर के असंवैधानिक वाली बात पर कन्विंस नहीं हो रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में क्या कुछ कहा है वो मैं आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए जरा, इसके जरिए बताता हूं। इंडिया अवेकन नाम का एक ट्विटर हैंडल है, इसमें पूरा वार्तालाप अभिषेक मनु सिंघवी का बताया गया है। देखिए जरा क्या बताया कि एसआईआर विवाद, सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता की जंग, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई सूर्यकांत की बेंच के सामने इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर तूफानी दलीलें दी। क्या दलीलें दी? सिंघवी का निर्णायक प्रहार बताया कि नागरिकता जांच का मुखौटा एसआईआर के लिए, एसआईआर को बताया उन्होंने कि जो एसआईआर है वो नागरिकता यानी एनआरसी का मुखौटा है। बताया कि एसआईआर कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, ये बड़े पैमाने का सामूहिक अभियान बन गया है जो सिर्फ फोटो वेरिफिकेशन नहीं बल्कि सिटिंग नागरिकता की जांच है। कानूनी अधिकारों का उल्लंघन भी इसको बताया। कहा कि चुनाव आयोग के पास इस तरीके की नागरिकता जांच का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, यह सरासर सीमा का उल्लंघन है। और उसमें तमाम सारे रेफरेंसेस भी दिए कि इसलिए नहीं है। यह भी कहा गया कि ईसी जो है तीसरे सदन की तरह काम कर रहा है। कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव में संचालन के नाम पर विधायी प्रकृति के आदेश नहीं दे सकता। संविधान में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद और राज्य विधानसभाओं को दिया गया है, ईसी तीसरा सदन नहीं है। ये जो फॉर्म इंट्रोड्यूस कराया गया है ये कहीं कानून में नहीं है, कहीं किसी नियम में नहीं है, और उसके बावजूद ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता करवा रहे हैं। फिर एक और दलील दी, कहा कि ये छिपा हुआ कानून है। बताया कि चुनाव आयोग चुपके से वास्तविक और ठोस बदलाव कर रहा है जो कि कानून बनाना और उसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें थी। दोस्तों कपिल सिब्बल ने क्या कहा कि बीएलओ की शक्ति सीमा पर बोला, पूछा कि बूथ लेवल ऑफिसर के पास आखिर इतनी पावर है क्या कि वो किसी की नागरिकता जांच कर सकता है, वो किसी की डेट ऑफ बर्थ में फैसला ले सकता है, क्या वो नागरिकता तय करने की हैसियत रखता है, खासतौर पर वो जब वो एक प्राइमरी या जूनियर क्लास का अध्यापक हो, क्या उसके पास इतना बड़ा अधिकार देना ठीक रहेगा? इसके बाद में सिंघवी ने बयान में सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में जबरदस्त बहस छेड़ दी है। ये जो तर्क दोस्तों दिए गए लगातार ये बातें सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं। अब इसी पर इन्हीं तमाम सारे आरोपों को लेकर सीजीआई भी कटघरे में, इनकी भी आलोचना हो रही है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला, वो देखिए क्या लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं कि गोदी बनकर काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के महान विधिवेत्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने बता दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संसद की तरह कानून बनाने का अधिकार दे दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इसके बाद भी यह साबित करना पड़ेगा कि आज के जजेस क्या हैं? सीधे सीधे जजेस को भी एक तरीके से या सुप्रीम कोर्ट को भी गोदी कह दिया। सरकार के लिए काम करने जैसा आरोप, गंभीर आरोप न्यायपालिका पे मढ़ देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और खुलेआम। इस बीच दोस्तों बीते दिन एक और
बड़ा डेवलपमेंट सामने आया और वो डेवलपमेंट तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सामने आया। दोस्तों, आपको पता है कि 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, और अभी बीते दिनों ही ममता बनर्जी अपने तमाम सारे सांसदों के साथ जो है वो उन्होंने मार्च निकाला था एसआईआर के खिलाफ, और उसमें एकता का संदेश दिया था। उनकी मार्च में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम सारे लोग एक कतार में एक साथ चल रहे थे। और उसके अगले ही दिन ममता बनर्जी के सभी सांसदों ने चुनाव आयोग के दफ्तर में ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की, और मुलाकात में साफ कर दिया कि ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये इस देश के लोकतांत्रिक ताने बाने के खिलाफ कर रहे हैं। जो अधिकार आपके पास है ही नहीं आप वो भी कर रहे हैं। बाहर निकलकर टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने जो सवाल खड़े किए हैं उससे मोदी सरकार भी कटघरे में आ गई। चुनाव आयोग कहता है कि वो पिछले एसआईआर पर यानी पिछली वोटर लिस्ट पर यकीन नहीं कर रहा है, वो फर्जी है। तो अगर वो फर्जी वोटर लिस्ट है तो क्या 2024 की मोदी सरकार भी फर्जी है? यही सवाल महुआ मोइत्रा ने उठाया है। क्या कुछ महुआ मोइत्रा ने कहा, ये ट्वीट देखिए जरा। इसमें बताया गया कि चुनाव आयोग से मिलने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि पहले की वोटर लिस्ट भरोसेमंद नहीं थी। अगर ऐसा है तो लोकसभा को भंग किया जाना चाहिए, यानी एक लाइन में समझिए, लोकसभा को भंग किया जाना चाहिए। इसका मतलब मोदी सरकार को भंग किया जाना चाहिए। मोदी सरकार फर्जी है अगर वोटर लिस्ट ठीक नहीं थी तो। इस बीच दोस्तों, अभी हाल ही में रिटायर हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है। यह इंटरव्यू उन्होंने न्यूज 24 के लीगल पत्रकार, जो लीगल मामलों को देखते हैं, जो कोर्ट कचहरी की बीट को देखते हैं, प्रभाकर मिश्रा को दिया। प्रभाकर को दिए गए इस इंटरव्यू में सीजेआई गवई ने जजेस की ट्रोलिंग पर जो बात कही वो आपको सुननी चाहिए। मत से यानी अकॉर्डिंग टू मी, कोई जज का जजमेंट होता है उसका फेयर क्रिटिसिज्म तो इज ऑलवेज वेलकम। जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे कैन ऑल्सो आर। अगर कोई जजमेंट किसी को लगता है गलत है उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। बट जजेस को ट्रोल करना और जजेस को पर्सनल एलिगेशंस करना ये टोटली गलत है, और वो कुछ लोग करते रहते हैं। सर, आपने जो कहा कि लॉबी है, ये हमने देखा है कि वो लॉबी किधर है? वो लॉबी दोनों तरफ है, इसलिए कि कई बार सत्ता पक्ष के खिलाफ वाले लोग सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाते हैं और कई बार वो आवाज़ सत्ता पक्ष से भी आती है। तो आपको क्या लगता है लॉबी क्या ये दोनों तरफ काम कर रही है? जो भी है, जो कर रहे हैं, अगर यानी जो लोग भी जजेस को ट्रोल करके अननेसेसरीली उनके ऊपर आरोप करते हैं तो वो कोई भी करता हो वो गलत ही है। इस बीच दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकदम किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रहा है। देखिए जरा, अपना काम देखिए, फोटो और तस्वीरों और वीडियोस के जरिए कैसे दिखा रहा है, यानी कि अपना गुड वर्क दिखा रहा है। लगातार ट्विटर पर सक्रिय है, लगातार ट्विटर पर सक्रिय है, ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन देखिए क्या लिखा कि मतदाता सूची की शुद्ध बनाने के उद्देश्य गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने आज जनपद के प्रत्येक बूथ पर विशेष महाअभियान दिवस का आयोजन किया। इस अभियान के तहत पात्र लेकिन सूची से वंचित मतदाताओं को खोजकर मतदाता सूची में शामिल किया गया। अब आप देखिए, गेम देखिए, चुनाव आयोग से ट्वीट हो रहा है उनकी बेटी के गृह जिले की तस्वीरें और ट्वीट, यानी कि सिर्फ वही जिला इनको मिला ट्वीट करने के लिए जहां पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जो बेटी है मेधा रूपम वो डीएम है। क्या सिर्फ वही काम हो रहा है? और रही बात काम नहीं होने की भी, क्या उन जगहों की भी तस्वीरें चुनाव आयोग दिखाएगा जहां पर चपरासी, जहां पर सफाई कर्मचारी एसआईआर का काम कर रहे हैं? तो दोस्तों, तमाम सारे ऐसे लूप होल्स हैं जहां पर चुनाव आयोग फंस रहा है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।